Impact of Buddhism. Religious field. The principle of ahimsa had a far-reaching effect on Hindu religion. Many Hindus gradually stopped giving much importance to animal sacrifice. Performance of yajnas and rituals also reduced due to Buddhist teachings. I told you in the previous video कि yajnas, rituals वो लोग बिलीव नहीं करते थे बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, और अहिंसा का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था विच इज़ कॉल्ड नॉन वायलेंस. और मैनी हिंदू स्टॉप्ड गिविंग मच इम्पॉर्टेंस टू एनिमल सैक्रिफाइस. तो जो एनिमल्स की बलि चढ़ती थी, रिचुअल्स होते थे, ये सारी चीज़ें स्टॉप्ड हो गई क्योंकि बुद्धिस्ट फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे थे. स्लोली सम इवल्स ऑफ हिंदुज़म वर रिमूव्ड एंड हिंदुज़म गॉट बैक मच ऑफ इट्स अर्लियर ग्लोरी. तो हिंदुज़म फिलॉसफी की जितनी भी ईवल्स थे वो सब हट गए. आफ्टर द महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म वॉज फॉर्म्ड, द फॉलोअर्स ऑफ महायानिज्म स्टार्टेड टू वर्शिप बुद्धा एंड बोधिसत्वर्स एज गॉड. तो मतलब बुद्धा जी की आइडल वर्शिप होती थी, बुद्धा जी की पूजा होती थी महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म में. In their honor, they started making images and constructing temples for worship. ठीक है, बुद्धा जी की मंदिर भी बनती थी और वहाँ पे बुद्धा जी की इमेजेस लगी रहती थी और स्टैचूज बनते थे, उसी की पूजा होती थी. The Hindus were very much influenced and started image worship of their gods and goddess in beautiful temples. हिंदूज काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए, काफ़ी उनको इफेक्ट पड़ा, इसको उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी अपने गॉडेस और गॉडेसेस की मतलब कि अपने भगवानों की पूजा करना स्टार्ट कर दिया ब्यूटीफुल टेम्पल्स में उनकी इमेजेस लगा के. बुद्धा's सिंपल टीचिंग्स इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ पाली अपील टू द कॉमन पीपल. देयर वॉज अ पर्सनल टच इन द फॉर्म ऑफ अ नोन ह्यूमन सेवियर रादर दैन द वैदिक वर्शिप ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा. तो बुद्धा जी की जो सिंपल टीचिंग थी कि वो पाली लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में अपनी टीचिंग्स स्प्रेड करते थे क्योंकि ताकि कॉमन पीपल, ताकि लोकल पीपल समझ सकें. और देयर वाज अ पर्सनल टच इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेवियर रादर दैन वैदिक वर्शिप, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी की पूजा, मतलब वैदिक वर्शिप ना बता के वो ह्यूमन मतलब कि अपनी डेली लाइफ के बारे में बात करते थे और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते थे, उसके रिगार्डिंग टीचिंग्स देते थे. बुद्धिस्ट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स कॉल्ड द संघ इन्फ्लुएंस द हिंदूज टू सेट अप देयर मोनास्टिक सेंटर्स कॉल्ड मठ. तो बुद्धिस्ट ऑर्डर मतलब कि बुद्धिस्ट के जो पुजारी थे, मॉन्क्स थे, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्म बन गया था जिसको संघ बोलते हैं. वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे हिंदूज को कि वो मठ सेटअप करें. नाउ सोशल फील्ड. लोअर क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी गॉट अ बूस्ट. मतलब लोअर क्लास, जो लोअर क्लास लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा, उनके लिए बहुत बूस्ट था ये बुद्धिज्म आना. दे हैड बीन ऑप्रेस्ड एंड सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन ट्रीटमेंट. उनके साथ बहुत गलत बर्ताव होता था. मैंने जैसे बताया कास्ट डिस्टिंक्शन होता था, अनटचेबल्स की रीत फॉलो होती थी. तो यहाँ पे बुद्धा टीचिंग्स में तो आप देख सकते हैं जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है उसमें उन्होंने अनटचेबल्स को हटाने की बात करी है और मतलब लोअर क्लास, अपर क्लास, कास्ट डिस्टिंक्शन को हटाने की बात करी है. तो यहाँ पे जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था लोअर क्लास के साथ वो स्टॉप हो गया. बाय कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म दीज पीपल गॉट अ चांस टू कम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ. तो अब ये सब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए. दे कुड एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ. इन मॉडर्न इंडिया टू डॉक्टर B.R. Ambedkar had his religion converted to Buddhism and became a farmer of the Indian Constitution. Yes, framer, became a framer of the Indian Constitution. तो डॉक्टर B.R. Ambedkar खुद कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर बने. पॉलिटिकल फील्ड. आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा, मतलब आफ्टर द एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, द पॉलिटिकल सीन ऑफ इंडिया वॉज डोमिनेटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म. मतलब इंडिया में जो पॉलिटिक्स था वो बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड हो गया. एम्परर अशोका भी थे तो वो बुद्धिस्ट बन गए और उन्होंने पूरे मतलब हमेशा के लिए उन्होंने वॉर करना, मतलब लड़ाई करना सैक्रिफाइस कर दिया, मना कर दिया, स्टॉप कर दिया. इंस्टेड ही स्प्रेड बुद्धिज्म पर्सनली
और थ्रू मिशनरीज किंग हर्षा ऑल्सो कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड प्रमोटेड इट। यस, तो मतलब पॉलिटिक्स में भी बुद्धिज्म भर गया। एम्पर अशोका बुद्धिस्ट फॉलोवर बन गए, बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में, और ना कि उन्होंने पर्सनली बुद्धिज्म स्प्रेड किया, अपनी मिशनरीज के थ्रू भी किया। किंग हर्षा भी कन्वर्ट हो गए बुद्धिस्ट में और उन्होंने भी प्रमोट किया। देयर वर अदर फॉरेन रूलर्स हु सेटल्ड इन इंडिया एंड बिकेम बुद्धिस्ट। एग्जाम्पल्स आर किंग मिनांडर, द बैक्टेरियन रूलर, किंग कनिष्का, कौशाना रूलर, they also promoted Buddhism. King Menander's conversion to Buddhism by the Buddhist monk Nagsena is recorded in the text मिलिंदा पन्हा। मिलिंदा पन्हा की एक बुक है जिसमें नागसेना ने किंग मिनांडर्स का कन्वर्जन किया है बुद्धिज्म में। नाउ एजुकेशन फील्ड, द बुद्धिस्ट विहारास बिकेम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। सर्टेन विहारास गेन्ड रिकॉग्निशन एज यूनिवर्सिटीज। कुछ विहारास यूनिवर्सिटी बन गई। देयर फेम स्प्रेड फार, इतनी फेमस हो गई, इतनी वाइड थी, इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज से वहाँ पढ़ने आते थे बुद्धिस्ट विहारास में। एग्जाम्पल्स ऑफ सच यूनिवर्सिटीज आर नालंदा यूनिवर्सिटी, गया यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला एंड तक्षशिला। फेमस चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएन त्सांग ये आए थे पढ़ने नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो बाद में टीचर बन गए। दीज यूनिवर्सिटीज टॉट अ वास्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ाई होती थी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लिटरेचर, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। लिटरेरी फील्ड, आफ्टर हिज डेथ गौतम बुद्धास टीचिंग्स बुक्स में कंपाइल्ड हो गई, जिसको बोलते हैं त्रिपिटकास। दे वर रिटन इन पाली लैंग्वेज में थी। देयर वर 3 बुक्स। फर्स्ट सुट्टा पिटाका, जो बुद्धिस्ट के सरमन्स और टीचिंग्स में बिलीव करती है, टीचिंग्स के बारे में बताती है। सेकंड विनाया पिटाका, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एक मॉन्क्स को फॉलो करना है। थर्ड अभिधामा पिटाका। अभिधामा पिटाका बुद्धिस्ट रिलीजन की सारी फिलॉसफी एक्सप्लेन करती है। देयर आर ऑल्सो जटाका स्टोरीज। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे जटाका, तो आपको बुद्धिस्ट की शॉर्ट स्टोरीज जो मॉरल वैल्यूज समझाती हैं, वो आपको जटाका, बच्चों को जटाका स्टोरीज बताया जाता है। देयर आर 550 इन नंबर। दे वर ऑल्सो रिटन इन पाली। दे टेल अस ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। द जटाकास टीच मॉरल लेसन्स। द टेल्स, छोटी छोटी स्टोरीज हैं। द टेल्स आर स्कल्प्टेड ऑन द रेलिंग्स ऑफ मेनी स्तूपास। तो मतलब जो स्टोरीज हैं वो स्तूपास की रेलिंग्स में भी लिखी गई हैं। दे थ्रो अ लॉट ऑफ लाइट ऑन द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस इन द 6th and 5th century BC. Now, art and architectural field. Various Indian rulers like Ashoka, Kanishka, Harsh built a large number of cave temples, viharas, monasteries, stupas all over India and Pakistan. तो बहुत सारे इंडियन रूलर्स थे, अशोका, कनिष्का, हर्ष। इन लोगों ने केव टेम्पल्स बनवाए, विहारास बनवाया, मोनास्ट्रीज बनवाया, स्तूपास बनाया पूरे इंडिया और पाकिस्तान में। जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स lived in rock cut temples and meditated there. More than 1,000 of such cave temples have been founded. 1,000 से ज़्यादा temples पाए गए हैं, cave temples. The most famous among them Ajanta, Ellora, Karle, Nasik and Aurangabad. The cave temple had 2 parts. The first Chaitya hall of worship बोलते हैं, and विहारा को मोनास्ट्री बोलते हैं। Now a chaitya was a large rectangular hall. It had columns and a semi-circular roof, जहाँ पे वर्शिप करते हैं। आप कभी भी किसी बुद्धा टेम्पल में जाएंगे तो साइड में पिलर्स होंगे और मोनास्ट्री भी रहता है, और आप बीच में आपको दिखेगा बड़ा सा लॉन्ग रेक्टेंगुलर हॉल दिखेगा, बड़ा सा लंबा सा, और वहाँ पे आपको कॉलम्स दिखेंगे बीच में पिलर्स के थ्रू, और बीच में आपको दिखेगा सेमी सर्कुलर रूफ है, मतलब डोम शेप टाइप का सेमी सर्कुलर रूफ रहेगा, और वहाँ पे बड़ी बड़ी विंडोज़ रहेंगी, बड़े बड़े डोर रहेंगे साइड में, और ताकि सनलाइट वहाँ से जाए। और हॉल के एंड में आपको स्तूपा दिखेगा। देयर वर 2 passageway on either side of the hall. A row of pillars separated
द टू एसल्स, मतलब ये जो पिलर्स बीच में लगी रहती है, ये दो पैसेज को अलग अलग, एक जाने का एक उधर से आने का, तो रो ऑफ पिलर्स सेपरेट करी रहती है दोनों पैसेज को. अ विहारा हैड अ लार्ज हॉल विथ स्मॉल रूम्स अराउंड इट. द डोर्स ऑफ द रूम्स ओपन आउट ऑन टू द हॉल. तो हॉल के बाहर विहारास बने हैं. विहारा में भी स्मॉल स्मॉल रूम्स होते हैं विथ स्मॉल रूम्स अराउंड इट. मॉन्क्स लिव्ड इन दोज रूम्स carved out of rocks. Caves. The Ajanta caves. These caves are near Aurangabad in Maharashtra. Ajanta caves आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, near Aurangabad. These caves carved out of large rocks are both Chaitya Vihara. Chaitya Vihara दोनों हैं यहाँ पे. The sculptures represent Hinayana and Mahayana forms of Buddhism, Jainism and as well as Hinduism. One of the many Chaityas at Ajanta, the most remarkable is Chaitya in cave number 19. The front of the cave is sculpted with images inside. There are two Buddha statues आपको मिलेंगी वहाँ पे in a relaxed manner. At the end of the hall के end में आपको स्तूपा मिलेगा. स्तूपा में स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्धा लगा हुआ है. The viharas are of various sizes, from a single cell to two-storied, with a pillar veranda in front. Doors and windows lead into the main. You all can see figure 3.13, Ajanta caves and their magnificent carvings. And फिगर 3.12 अजंता केव्स का ये आउटर व्यू है. आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रॉक्स से बना हुआ है. ये लार्ज रॉक कट्स हैं. एंड यस, इनटू द मेन हॉल द वॉल्स इन द साइड्स हैव डोर्स. जो साइड के वॉल्स हैं वहाँ पे डोर्स हैं. इन द सेंटर ऑफ द बैक वॉल इज़ अ श्रीन विथ एन इमेज ऑफ बुद्धा. तो जो बैक वॉल है उसके सेंटर पे श्रीन बुद्धा की इमेज रखी हुई है. द अजंता पेंटिंग्स. द फ्रेस्को पेंटिंग्स ऑन द वॉल एंड सीलिंग्स आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड. दे हैड बीन डन ऑन वेट प्लास्टर विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फॉर कलर. द थीम्स ऑफ द पेंटिंग्स वर बुद्धा एंड बोधिसत्वस, द स्टोरीज फ्रॉम द जटाका टेल्स एंड नेचुरल सीनरी. They reveal religious and secular scenes. The Ajanta caves were built between 2nd century BC and 7th century AD according to floor plan with definite measurements. तो जो अजंता पेंटिंग्स हैं वो फ्रेस्को पेंटिंग्स वॉल पे हुई हैं, सीलिंग्स पे हुई हैं और इसको बेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में. They had been done on wet plaster with natural ingredients जो होते हैं कलर के लिए, उससे किया गया है वेट प्लास्टर पे. तो मतलब जैसे ये सीलिंग्स में होती हैं. द थीम्स ऑफ द पेंटिंग्स जो हैं वो बुद्धा और बुद्धा से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज़ हैं, जटाका स्टोरीज से लेके, उसी को दर्शाया गया है सीलिंग्स में, उसी को पेंट किया गया है और नेचुरल सीनरी भी इंक्लूड किया गया है. दे रिवील रिलीजियस एंड सेक्युलर सीन्स. तो मतलब उस पेंटिंग्स को देखते हैं तो रिलीजियस थीम्स निकल के आती है और सेक्युलर सीन्स लगती है कि यूनिटी है, सेक्युलर रिलीजियस बेस्ड पेंटिंग्स करी गई हैं. Ajanta caves were built between 2nd century BC and the 7th century AD according to floor plan, जिस हिसाब से उस टाइम फ्लोर प्लान था definite measurements के हिसाब से. तो you all can see in this figure 3.15 paintings of Ajanta. इसमें आपको सेक्युलरिज्म दिख रहा है, यूनिटी दिख रही है, काफ़ी लोग साथ में हैं. Now the next cave is Ellora cave. These caves are near the Ajanta caves. These caves also relate to Buddhism, Jainism and Hinduism. At Ellora too, both Chaitya and Viharas, मतलब एलोरा में भी आपको चैत्यास विहारास मिलेगा. इनफैक्ट यहाँ पे 12 चैत्यास हैं of with the Mahavada Vihara are the most notable. तो large hall has 24 pillars and 23 small cells मॉन्क के लिए उस लार्ज हॉल में बनी हुई है. अमंग द चैत्या द बेस्ट इज द विश्वकर्मा. देर आर 28 पिलर्स इनसाइड. तो चैत्यास में सबसे बेस्ट है विश्वकर्मा, उसके अंदर 28 पिलर्स हैं. इट हैज़ अ ह्यूज स्तूपा विद द स्टैच्यू ऑफ सिटिंग बुद्धा विथ अटेंडेंट्स ऑन बोथ द साइड. दोनों साइड अटेंडेंट्स हैं, बुद्धा के बीच में बैठे हुए हैं. इस तरीके का स्टैच्यू उस स्तूपा में है. नाउ नेक्स्ट इज केव टेम्पल्स.
Now we will talk about cave temples. The first one is the Kalle Chaitya, built at Kalle near Pune in Maharashtra. This Chaitya is considered as the largest and best example of rock cut architecture. मतलब ये जो चैत्या है काले चैत्या, इसको सबसे बड़ी चैत्या बोला जाता है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का. एज यू ऑल कैन सी इन दिस फिगर, बहुत ही सुंदर लगता है ये चैत्या. आप ये देख सकते हैं, इसमें मेन हॉल है और कितनी बारीकी डिज़ाइन से बनाया गया है. देन आप इसमें देखिए, इसमें कट ऑफ सॉलिड रॉक, मोनोलिथिक रॉक यूज़ किया गया है. इट वॉज बिल्ट बिटवीन AD 100 to 125 और ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें 37 साइडेड पिलर्स, आपको साइड से पिलर्स दिख रहे हैं और बीच उसके ऊपर से वो पीछे ऊपर सेमी सर्कल गया है. एंड अ शाफ्ट एंड अ कैपिटल. दीज कैपिटल्स हैव कार्विंग्स. आप देख सकते हैं हर पिलर्स में साइड से कैपिटल्स बनी है ऑफ नीलिंग एलिफेंट्स ऑन बेल शेप्ड. यस, टॉप से देखिए बेल शेप्ड बेस बने हुए हैं और बीच में स्टैच्यू, बीच में स्तूपा बना हुआ है सेंटर पे. एट फार एंड आप देख सकते हैं लास्ट में एकदम स्तूपा एक बना हुआ है विद अ वुडन अम्ब्रेला. उसके टॉप पे देखिए अम्ब्रेला ऑन टॉप. अ हॉर्स शेप आर्क is at the opening of the cave. The front screen is of teak wood. The whole chaitya seems to rest on the backs of elephants with ivory, tusk and metal ornaments. This chaitya is related to Buddhism and the hall was used for meetings and prayer. तो ये चैत्या बुद्धिज़्म से ही रिलेटेड है और इस चैत्या के इस हॉल में मीटिंग्स और प्रेयर होती थी. चैत्या सीम्स टू रेस्ट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट्स विथ आइवरी टस्क और मेटल ऑर्नामेंट्स बैक वॉल पे लगाया गया, बनाया गया उससे. फ्रंट स्क्रीन जो है वो टीक वुड से है. नेक्स्ट विहारा, उदयगिरी विहारास बिल्ट बाय किंग खरवेला ऑफ कलिंगा. कलिंगा के किंग खरवेला ने बनवाया है इस उदयगिरी विहारा को इन 5th century AD. These viharas are related to Jainism. They are located at Udaygiri near Bhubaneswar in Orissa. Most of the viharas have detailed sculpture on the veranda. वरांदा में ही जो sculptures लगाए गए हैं विहारास में, बहुत सारे विहारास में, which are supported by pillars. Cells of the monks open out into a courtyard. The size of the cells range from a single cell to double storied. These viharas do not have chaitya nearby. In viharas में chaitya नहीं है. The caves are noted for their carved pillars and semicircular arcs resting on the pillars. जैसे अभी यहाँ पे कार्ले मेन हॉल बना हुआ है, उसी तरह यहाँ पे भी केव्स बने हुए हैं. काफ़ी पिलर्स कार्व बने हुए हैं, उससे सेमी सर्कुलर आर्क ऊपर से बनाया गया है. पिलर्स नीचे हैं और उसी पिलर से ऊपर सेमी सर्कुलर आर्क्स बनाए गए हैं, जैसे अभी कार्ले मेन हॉल में हम लोग ने देखा. फिगर्स ऑफ एनिमल्स आर कार्व्ड ऑन द आर्क्स. मतलब कि एनिमल्स की फिगर्स को कार्व किया गया है. नाउ बुद्धिस्ट आर्ट, द मॉडर्न पीरियड. The modern school of art is famous for the artistic pillars, railings, capitals, human and animal figures. According to Buddhist art, stone was a polished surface was used. Stone जिसमें stone polished use किया जाता था. And the Emperor Ashoka is said to have built 84,000 Buddhist stupas. कहा जाता है कि अशोका जो एम्परर थे उन्होंने 84,000 Buddhist stupas बनवाए हैं. Ashokan pillars are the best examples of modern art. These pillars were built throughout the empire, even marking the frontiers. The more famous pillars are in the Sarnath, Sanchi, Allahabad, Lauria, Nandangarh, etc. The single buff colored sandstone pillar has 3 parts: the base, shaft and capital. The base is under the ground. base ground के अंदर रहता है. shaft थोड़ा सा highly polished single stone, लंबा सा पतला सा हाईली पॉलिश्ड होता है, थोड़ा लंबा होता है. द कैपिटल जो होता है वो उनके टॉप पे रहता है उसी स्टोन के. इट हैज़ कार्विंग्स ऑफ 1 or more एनिमल फिगर्स. आप हमेशा देखेंगे कि इनके पिलर पे कार्विंग्स रहेंगी एनिमल की फिगर्स की, एक से ज़्यादा. द कैपिटल इज जॉइंट टू द पिलर बाय अ कॉपर बैंड. As you all can see in this figure,
3.18 एंड 3.19 आप देख सकते हैं ये अशोका पिलर है। जो बेस होता है वो ग्राउंड के अंदर होता है, बीच में कैपिटल है और टॉप पे कैपिटल है जो पिलर को जॉइन करके बनाई गई है। देयर इज एन abacus on the capital. It serves as the base for the seated or standing animal. Each pillar weighed about 50 tons. The Sarnath pillar, built in Sarnath near Varanasi in Uttar Pradesh. Ashoka put it up to honor the place where Buddha gave his first teaching. जहाँ पे सबसे पहले बुद्धा जी ने अपनी टीचिंग्स दी है, इस जगह को ऑनर करने के लिए यहाँ पे अशोका जी ने सारनाथ पिलर बनवाया। द सारनाथ पिलर कैपिटल इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। इट हैज़ द फिगर्स ऑफ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक। आप ये देख सकते हैं सारनाथ पिलर पे जो ये ऊपर लाइन बनाई गई है वो 4 लाइन्स हैं और बैक टू बैक मतलब पीठ दिखा के एक के पीछे चारों खड़े हुए हैं। देन द 4 लाइन्स जो है सिग्निफाई करती है सुप्रीम पावर ऑफ द बुद्धा इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बुद्धा बहुत ही पावरफुल थे और बुद्धा की जितनी सुप्रीम पावर है ये वर्ल्ड के चारों कोने को 4 लाइन सिग्निफाई कर रही है, ये जो 4 लाइन्स बनाई गई हैं। देन the round abacus band of the capital is sculpted with 4 dharma chakra alternating with a bull, horse, lion and elephant. The animal figures are in motion. The abacus has a bell-shaped base in the form of lotus with interval petals. इस abacus में lotus form में bell shaped base बनाया गया है। The 4 animals on the abacus signify the spread of Buddhism in 4 corners of the earth. The Dharma Chakra signifies the truth spreading to all 4 corners of the world. धर्म चक्र जो है वो ट्रुथ को सिग्निफाई करता है जो पूरे वर्ल्ड में हर चारों कोने में सच है। द सारनाथ कैपिटल हैज़ बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। यू ऑल कैन सी, आप सभी जानते हैं ये नेशनल सिंबल है इंडिया का, नेशनल एम्बलम है इंडिया का। द धर्म चक्र इज अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। दिस इज द धर्म चक्र। ये 4 लाइन्स हैं जो बैक टू बैक स्टैंडिंग ऑन बैक टू बैक, ये 4 लाइन है। नाउ लौरिया नंदनगढ़ पिलर। अशोका बिल्ट दिस पिलर इन 3rd century BC फ्रॉम ग्रे सैंडस्टोन। ग्रे सैंडस्टोन से बना है। इट इज सिचुएटेड इन लौरिया इन बिहार। इट इज़ यूनिक बिकॉज इट डज नॉट हैव अ बेस। हाँ, इसमें कोई बेस नहीं है, इसमें सिर्फ कैपिटल है और पिलर है। द abacus हैज़ अ नंबर ऑफ फ्लाइंग geese sculpted on it. The capital is in the shape of a interverted lotus. Stupas, a structure which looks like a sphere, जो half a sphere होता है, जो पूरी तरीके से सर्कल नहीं दिखता और स्फेयर शेप का होता है, हाफ अ स्फेयर जिसको कहते हैं, स्फेयर का भी हाफ। अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर दिखे और अनबर्न्ड ब्रिक्स और स्टोन से बना हो उसको हम लोग स्तूपा कहते हैं। इट इज़ अ स्पेशल ग्रेव जहाँ पे बोन्स और एशेस एक अच्छे आदमी की, एक होली मैन की रखी जाती है। ये स्पेशल ग्रेव होता है। द बुद्धिस्ट स्तूपा इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। द स्तूपा कंटेन्स द होली रिलाइक्स ऑफ बुद्धा। इस स्तूपा में बुद्धा जी की होली चीज़ें, मतलब उनसे रिलेटेड चीज़ें, उनके जैसे हेयर हो गए, उनकी टीथ हो गए, ये सब रखा गया है इन अ स्पेशल कास्केट एट द बॉटम ऑफ द डोम। अ स्क्वायर स्ट्रक्चर कॉल्ड हर्मिका इज बिल्ट एट द टॉप ऑफ द डोम। एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको कहते हैं हर्मिका, वो डोम के टॉप पे बनाया गया है। अ ट्रिपल अम्ब्रेला, अ साइन ऑफ रॉयल्टी, एक ट्रिपल अम्ब्रेला बनाया गया है ताकि एक रॉयल्टी का साइन होता है। एंड रिस्पेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द हर्मिका। द स्तूपा इज सराउंडेड बाय अ रेलिंग। इस स्तूपा के अगल बगल पूरा रेलिंग है विथ 1 or more गेट्स, एक और एक से ज़्यादा गेट्स लगे हुए हैं। सांची स्तूपा इज वेरी पॉपुलर। Sachi Stupa near Vidisha in Madhya Pradesh was originally created by Ashoka but enlarged by the Sung ruler. Shung rulers ने इसको बाद में enlarge किया, मतलब बनवाया और आगे बनवाया। The latter replaced the wooden, बाद में wooden railings को replace करके stone railing बनाई गई। 4 gateways add किए गए। Each gateway has 2 pillars connected by 3 horizontal bars. On top of the pillars are sculpted figures of the elephant or lion. पिलर के टॉप पे एलिफेंट या फिर लायन का फिगर बनाया गया है। ह्यूमन फॉर्म ऑन द गेटवे रिलेट स्टोरीज
फ्रॉम द जटाका। जैसे ही आप इस गेट के इस स्तूपा के गेट से घुसेंगे, इंटर करेंगे, वहीं से जो जटाकास की स्टोरी हैं वो सब बनाई, वहाँ पे काफ करी गई हैं और पेंट्स किया गया है, और अदर इंसिडेंट्स जो भी बुद्धा की लाइफ में हुआ है वो सब जटाका स्टोरी से ह्यूमन फॉर्म्स बनाए गए हैं गेटवेज पे। दिस रिप्रेजेंट अ सिम्बॉलिक फॉर्म, बुद्धा इज रिप्रेजेंट इन अ सिम्बॉलिक फॉर्म इन दिस स्तूपा। यू ऑल कैन सी दिस फिगर 3.22, दिस इज अ सांची स्तूपा। और आप ये देखिए फेमस तोरण द्वार बना है सांची स्तूपा में। और आप पीछे देखिए इसके तो आपको अम्ब्रेला शेप डोम दिखेगा। भैरुट स्तूपा, दिस स्तूपा बिल्ट इन 150 BC is situated at Bhairut in Madhya Pradesh. Sir Alexander Cunningham discovered the stupa in 1873. The railings of the stupa was carved with figures representing Buddha's life and Jataka stories. तो रेलिंग्स जो है स्तूपा की, भैरुट स्तूपा की, वहाँ पे फिगर्स कार्व किए गए हैं जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है। सम पार्ट्स ऑफ दिस स्तूपा हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द इंडियन म्यूजियम कोलकाता। और ये स्तूपा जो है वो सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने डिस्कवर किया था इन 1873। इस स्तूपा के कुछ पार्ट्स को प्रिजर्व कर लिया गया है इंडियन म्यूजियम में जो कोलकाता में है। नाउ द नेक्स्ट, मथुरा कोशाना आर्ट। दिस स्कूल ऑफ आर्ट was developed in Mathura. Since it was the seat of Koshana Empire, the art is also called as Koshana art. तो कोशाना एम्पायर में ये बना था तो कोशाना आर्ट बोला जाता है। Sculptures used spotted red sandstone for the first time. Buddha was shown in the human form. बुद्धा जी को ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया। फर्स्ट टाइम स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन यूज़ किया गया, स्कल्पचर ने यूज़ किया। द जैन इन्फ्लुएंस ऑफ सिटिंग क्रॉस लेग्ड इन मेडिटेशन पोज वॉज सीन इन मथुरा आर्ट। द आर्टिस्ट ऑल्सो मेड इमेजेस ऑफ जैन तीर्थनकाराज। आर्टिस्ट ने जैन तीर्थनकाराज की भी इमेजेस बनाई, हिंदू की गॉड्स की, भगवानों की इमेजेस बनाई। यू ऑल कैन सी दिस फिगर 3.24, स्टैंडिंग बुद्धा, मथुरा आर्ट, रेड सैंडस्टोन से बना है। और ये ब्रोकन स्टैच्यू है कनिष्का जी का मथुरा आर्ट के थ्रू। एट फर्स्ट द इमेजेस ऑफ फिगर्स सीम्ड हैप्पी एंड फैट विथ नो रिलीजियस फीलिंग्स। पहले जो इमेजेस बनती थी वो हैप्पी थी, बहुत अच्छी थी, कोई रिलीजियस फीलिंग्स नहीं था। बट लेटर द फिगर्स डेवलप ग्रेस, कामनेस, पीसफुल लुक्स। एन एग्जाम्पल ऑफ मथुरा आर्ट, सबसे अच्छा रिमार्केबल एग्जाम्पल है मथुरा आर्ट का, वो है हेडलेस स्टैच्यू जो कनिष्का का है, मेड आउट बाय द इंस्क्रिप्शन एट द बेस। द किंगली फिगर इज स्टैंडिंग विद अ मेस एंड द स्वॉर्ड इन ईच हैंड। ही इज वियरिंग अ क्लोक लाइक रोप एंड बूट्स उन्होंने पहना हुआ है, दोनों हाथों में स्वॉर्ड लिए हुए हैं। दिस फिगर इट सेल्फ स्पीक्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ये फिगर बहुत कुछ कहती है, पावर के बारे में बताती है, अथॉरिटी के बारे में बताती है, बहुत कुछ ये कहती है। कनिष्का का स्टैच्यू है, ब्रोकन स्टैच्यू ऑफ कनिष्का। नाउ द नेक्स्ट, गंधारा आर्ट। दिस इज द लास्ट टॉपिक। द गंधारा इन लोअर काबुल वैली इन अफगानिस्तान came under the influence of Greek and Roman art form. Hence it is also known as Greco-Roman. इसीलिए इसको ग्रीको-रोमन कहा जाता है। The artist came from West Asia and settled in Gandhara. वेस्ट एशिया से आर्टिस्ट आए और गंधारा में सेटल्ड हो गए। The artists were influenced by Mahayana Buddhism. They built images of Buddha. They did in detail the exactness of dress. मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने बुद्धा जी की इमेज बनाई है। ड्रेस एकदम एग्जैक्ट रखा, ऑर्नामेंट्स एकदम एग्जैक्ट रखा, अलॉन्ग विद द बॉडी एंटोमी। द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास रिजेंबल ग्रीक गॉड्स। दे यूज्ड ग्रे सैंडस्टोन एंड स्लेट। ग्रे कलर का सैंडस्टोन उन्होंने यूज़ किया है बनाने में। मैनी एग्जाम्पल ऑफ फिगर्स बिलोंगिंग टू दिस स्कूल ऑफ आर्ट आर फाउंड इन तक्षशिला एंड अदर एशियन सिटीज़ इन अफगानिस्तान। दिस इज फिगर 3.26 एंड 3.27। इस तरीके के बुद्धा जी की इमेज बनती थी इन टेराकोटा एंड इन मथुरा आर्ट में। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी differences and similarities between Jainism and Buddhism.